फिर से आपका स्वागत करता हूं। कई सारे लोगों ने कमेंट भी किए और मुझे जो रिस्पांस दिया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूं। आज हम चर्चा करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डायबिटीज कैसे होता है, कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं, शरीर में बीमारियां किस तरह से होती है। उसके बाद हमने आज के विषय में हम बात करेंगे बीपी क्या है, लीवर की बीमारियां कैसे होती है, आर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं इन सभी बीमारियों के विषय पर। थोड़ा फास्ट चलूंगा, आगे बढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, बीपी के बारे में। आज भारत में 70% से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, बीपी से। हमको पता नहीं है सर, लेकिन बीपी कई सारे लोगों को आ चुका है। लेकिन हमारा क्या है, जब हम बीमार पड़ते हैं उसके बाद ही हम दवाखाने में जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारा भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सेम डायबिटीज की बात है। अगर आप अपनी जरूरत से हिसाब से ज्यादा पूरा खाओगे, ज्यादा फैट वाला खाओगे, ज्यादा तला हुआ खाओगे और वर्किंग नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, या तो ज्यादा आप काम नहीं करोगे और शरीर में प्रोटीन कम रहेगा, तो डाइजेस्ट सिस्टम, जो गैस, एसिडिटी और कब्ज की, पेट की जो मैंने दिक्कतें की, वो बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे तकलीफें बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जाएगी, प्रोटीन की कमी होती जाएगी। क्योंकि अच्छा पाचन तंत्र वही है, आप जो भी खाना खाते हो उसमें जो भी प्रोटीन है, विटामिन है, फाइबर है, वो अच्छी तरह से अपने शरीर में उपयोग हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। और ये डाइजेस्ट करने के लिए हमें प्रोटीन और विटामिन की अच्छी मात्रा जरूरत होती है। और होता क्या है, हम अच्छी खुराक जो लेना जरूरी है वो हमको कम मिलता है, और ऐसी खुराक हम ज्यादा लेते हैं जिसमें फैट ज्यादा है, जैसे मैदे से बनी चीजें, तेल से ज्यादा तली हुई चीजें, आलू, या ऐसी चीजें जिसमें पोषक तत्व कम रहते हैं और फैट ज्यादा होता है, चीज है, पनीर है, इन सबको हम आज ज्यादा खा रहे हैं। इसके कारण आज जैसे कि तेल की हम ट्रेनिंग करते हैं, तो बाजार से जो भी तेल हम खा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा भी मिलावट वाला तेल मिलता है। ऐसा घटिया तेल हमको मिल रहा है, जिसके कारण फैट बढ़ रहा है। आज जिसको देखो फैट की समस्या है। हमारे भारत में हैवी वेट की समस्या बढ़ती जा रही है, और बीपी होने का सबसे बड़ा कारण है हैवी वेट। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो मिलावट वाला अभी तेल मिल रहा है, उसके कारण आम इंसान, एक पतला दुबला इंसान भी आज कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों को अगर कंट्रोल करना चाहते हो, और जिनको नहीं है वो पूरी जिंदगी अगर कोलेस्ट्रॉल और बीपी से बढ़ना चाहते हो, तो आज से ही, जब से आपको जानकारी मिले, आज मेरी बात आपको अच्छी लगे, तो कल से ही आपको प्रोटीन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन या जो भी फूड सप्लीमेंट है उनको लेना चाहिए। विटामिन और मिनरल से बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं मनीष सावलिया, आज से 4 साल पहले 84 केजी का इंसान था। आज मेरा वेट 72 है, और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में, मेरे बॉडी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, सिर्फ प्रोटीन खाने से। सर, मैंने और कुछ नहीं किया, प्रोटीन खाने से मेरा बॉडी मेंटेन हुआ। आगे बात करते हैं, डायबिटीज और बीपी को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं। उसके बाद हम लीवर की बात करेंगे। लीवर क्या है? देखिए, मैं अभी ये ज्यादा आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में कम बात कर रहा हूँ, ज्यादा बीमारियों के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बॉडी को समझ लिया तो हमको पता चल जाएगा कि हम क्या करना चाहिए। कई सारे साथी डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की लगातार दवाइयां खा रहे हैं, इसका शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लीवर के ऐसे तो 500 से ज्यादा काम है सर, 500 से ज्यादा हमारे बॉडी में काम है। लीवर में भी कोई हड्डी नहीं होती सर, ये भी 100% फैटी एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। लीवर को भी मजबूत रखना जरूरी है। 500 से ज्यादा काम लीवर करता है, लेकिन उनके 2 महत्वपूर्ण काम है जिसके विषय में आप चर्चा करेंगे। पहला काम वो हमारे बॉडी का गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। इसको पता है कि कौन सी चीज बॉडी के अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीज बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये क्या करता है, जैसे कि आपने, कई सारे साथियों को पूछते हैं कि सर हमने ज्यादा प्रोटीन खा लिया था क्या होगा, ज्यादा विटामिन सी खा लिया तो क्या होगा। तो सर इसके लिए भगवान ने हमें पार्ट दिया है जिसका नाम है लीवर। लीवर क्या करता है, आपने जो भी चीज खाया है, बॉडी को जितना जरूर है उतना वो बॉडी के अंदर जाने देगा, बाकी अपने अंदर स्टोर करेगा। ये शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है साइज में भी,
और काम में भी। अभी ये साइंस है, आप समझ लीजिए। अभी तो ये खुराक की बात की, लेकिन अब होता क्या है, जैसे जैसे हम कलर और केमिकल वाला सामान खाते हैं, जन्म से हमने खाया है, टूथपेस्ट के अंदर केमिकल है, नमक के अंदर, हल्दी के अंदर, मिर्ची के अंदर, तेल के अंदर, जो भी हम केमिकल वाली चीजें खाते हैं, व्यसन करते हैं, जो भी हम करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जो भी हम करते हैं, जो केमिकल है, जो हमारे बॉडी में जिसकी जरूरत नहीं है, हमको पता है या नहीं, लेकिन इसको पता है कि इसको बॉडी में जाने देना है कि नहीं। ये क्या करेगा, आप जो भी बिना जरूरत की चीजें आपकी बॉडी में डालोगे, तो ये अपने आप में स्टोर करेगा, ये बॉडी में जाने नहीं देगा। खुराक के माध्यम से लो या दवाई के माध्यम से लो, देखिए अभी हम जो भी मेडिकल साइंस की दवाइयां यूज करते हैं, वो भी एक ड्रग है, वो भी एक केमिकल है, वो हमारे बॉडी के लिए नहीं है, और ये मेडिकल साइंस भी जानता है। इसलिए होता क्या है, देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। समझ लीजिए यहाँ पर कोई चेक पोस्ट है, यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा है, ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर हर रोज एक गाड़ी निकलती है, पर मिनट एक गाड़ी निकलती है, तो ये बंदा इसको चेक करके जाने देता है। अभी कोई ऐसा ग्रुप है जिसको पता है कि यहाँ से हमें गाड़ियां निकालनी है ज्यादा, लेकिन चेकिंग हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, जो एक मिनट में एक गाड़ी आती थी, उसके वजह उन्होंने क्या किया, एक मिनट में 3 गाड़ी भेजना शुरू किया। तो इसकी कैपेसिटी है नहीं 3 गाड़ी को रोकने की, तो ये 2 बंदे को और को लगाया। फिर भी इन्होंने एक मिनट में 10-15 गाड़ी निकालने की कोशिश की। अब क्या होगा कि गाड़ियां ज्यादा हो गई, चेकिंग वाले कम हो गए, तो ऐसी गाड़ियां अंदर घुस जाएगी। इसी तरह से मेडिकल साइंस में जो अगर कोई भी साथी अभी है मेडिकल साइंस के, मैं कोई विरोध करना नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य है लोगों को अच्छी तरह से जानकारी देना। होता क्या है कि समझ लीजिए आपको 50 मिलीग्राम की कोई दवाई की जरूरत है, लेकिन पता है कि अगर आप 50 मिलीग्राम की दवाई आप अपने बॉडी में डालोगे, तो इसमें से 20 या 25 मिलीग्राम ही बॉडी में जाएगा, बाकी लीवर अपने आप में स्टोर करेगा, जाने नहीं देगा। तो आपको जितनी जरूरत है 50 मिलीग्राम की, तो दवाई लिखेगा 100 मिलीग्राम की। जैसे 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 लीवर में ये दवाइयां स्टोर होती जाएगी, लीवर डैमेज होता जाएगा, और जैसे जैसे लीवर डैमेज होता जाएगा, उसी तरह से बॉडी में कई सारे खराब रिएक्शन आते जाएंगे। तो लीवर को बचाने के लिए भी ये हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप देखिए जिनका डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा से ज्यादा दवाई लंबे समय से चलता है, उनका लीवर और किडनी का भी यही काम है सर। किडनी का काम क्या है कि तो ये लीवर और किडनी का दोनों का काम यही है कि हमारे बॉडी में जो भी अपशिष्ट और खराब जो पोषक तत्व, खराब तत्व गए हैं, उनको बाहर निकालने का इसको स्टोर करता है, और किडनी बाहर निकलता है। लेकिन इन दोनों को अगर आपको मजबूत रखना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे बढ़िया मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इनको फिर से युवान और एनर्जेटिक रखना है बॉडी को, तो इसको भी प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन अच्छी तरह से मिलेगा, देखिए अभी मैं एक और बीमारी की बात कर रहा हूं, आर्थराइटिस, जो आज हर घर में है। ये शुरुआत भी यहीं से होता है सर। आर्थराइटिस 2 प्रकार के आर्थराइटिस होती है। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा तो वो ज्यादा समय रहेगा। विज्ञान की अगर भाषा में हम बताएं, तो पहला आर्थराइटिस है ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि घुटने के दर्द, ऑस्टियो आर्थराइटिस। वो भी होने का सबसे बड़ा कारण है लीवर और हमारा पाचन तंत्र। हमारा पेट में जो भी हम खुराक डालते हैं, उसमें से प्रोटीन और विटामिन मिलना कमजोर हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे बॉडी में पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता जाता है, और ऐसे वैसे हमारे ज्वाइंट्स में जो फ्लूइड चाहिए, ज्वाइंट्स में जो प्रोटीन चाहिए, ज्वाइंट्स में जो पोषक तत्व चाहिए, वो कमजोर होते जाते हैं। फैट बढ़ता जाता है, वेट बढ़ता जाता है। इसके कारण हमारे घुटने या किसी भी एक जोड़, बॉडी के जो बड़े जोड़ हैं, जैसे कि कंधों के जोड़ बड़े होते हैं, हमारे हिप्स के जोड़ बड़े होते हैं, और जैसे हमारे ज्वाइंट के जोड़ बड़े होते हैं, ये जो बड़े जोड़ हैं उसमें दर्द शुरू होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है ओवरवेट, खराब पाचन तंत्र और उम्र। और इससे अगर इससे बचना चाहते हो, तो हमको प्रोटीन और विटामिन की जरूरत रहेगी सर। ये सबसे बड़ा प्रमुख तत्व है। दूसरी हम बात करें, दूसरा आर्थराइटिस जो है वह है रूमेटो आर्थराइटिस।
और उसकी सबसे बड़ी माइनस पॉइंट यही है कि एक ऐसा पोजीशन है कि इसको कंट्रोल करना आज की तारीख में मेडिकल साइंस भी उसके पास घुटने टेक देता है सर। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको मिटाना कम मुमकिन है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मिटाना बहुत ही दिक्कत है। मैं सबको एक राय देता हूं, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, अगर इसको आसान भाषा में बताएं तो इसको गठिया बोलते हैं। अगर गठिया हो जाए उसको कंप्लीट करना बहुत ही नामुमकिन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इसके कारण लीवर और किडनी दोनों का वर्किंग डैमेज हो जाता है और उसके बाद प्रोटीन भी आपके बॉडी में कुछ काम नहीं करता। जो हमारे बॉडी का सबसे आधार है वही हमारे बॉडी में काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक हमारे पास अच्छी बात है कि अगर कोई इंसान 25 साल 20 साल पहले, यानी कि 25-20 साल की उम्र से ही, 30 साल की उम्र से ही, या तो जब उनको पता चले तब से, अगर आपके शरीर में कोई भी ज्वाइंट का पेन नहीं है और आप अभी से प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, अभी से विटामिन खाना शुरू कर देते हैं, तो वो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उससे आप बच सकते हैं, वो आपको कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो उसके बाद ये कुछ काम करने वाला नहीं है और मेडिकल साइंस के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अगर अपने जोड़ों को भी स्वस्थ रखना चाहते हो तो प्रोटीन और विटामिन रेगुलर खाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस विषय में मैं चर्चा कर ली कि बीपी कैसे होता है, ये लीवर की बीमारियां क्या है, आर्थराइटिस क्या है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइफाइड क्या है, किस तरह से होता है, फेफड़े की बीमारियां जो रहती है, टर्बोक्लोसिस यानी कि टीबी या अस्थमा क्या है, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।